आप बताइए कि आपका मकसद क्या है? क्या सरकारी नौकरी? टाइगर कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ आप सभी का सच्चाई न्यूज में स्वागत है। आज हम सेल्फ बिलीव के डायरेक्टर सिनो सर से मिल रहे हैं, जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जीडी जैसे अदर एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। और अब तक इस बैनर में जो फोटो दिख रहा है 5 बनने का सिलेक्शन हो गया है, अभी 2 साल के अंदर, जो कि एक आर्मी जीडी का है 3 बंदा, और आर्मी टेक्निकल और 2 आर्मी टेक्निकल का 5 बंदा 2 साल के अंदर गवर्नमेंट सर्विस ले गया है। तो सच्चाई क्या है इसके पीछे हम जानेंगे। बहुत सारा सवाल है, कम शब्द में व्याख्या करना तो बहुत मुश्किल है। आइए बस आप बने रहिए सच्चाई न्यूज में और वीडियो देखते रहिए। सर से अभी क्लास चल रहा है अंदर, अभी एंट्री लेने वाला है, बस आप बने रहिए। कांग्रेचुलेशन आगे फाइनली गए चलेगा। तो सीनियर सर से सेल्फ बिलीव के डायरेक्टर और ये सर है, तो इनका भी योगदान है। और यहाँ के टीचर महेश सर, और कांग्रेचुलेशन सर। 2 साल के अंदर आपने 5 बच्चों को सिलेक्शन इस कोचिंग के द्वारा जो हुआ। सर के बुला लीजिए सर जरा, आप तीनों आ जाइए। हैरी हैंडसम सर। सच्चाई न्यूज में आप सभी का स्वागत। आप सबके श्रोता लोग को भी स्वागत है जो सच्चाई न्यूज से जुड़े हुए हैं। 2 साल के अंदर क्या मोटिवेशन है कि इतना जल्दी सक्सेस बच्चा हो रहा है? यहाँ पर 2 साल में जो भी है हम लोग फोकस ज्यादा कंटेंट पर किए कि क्या क्या आर्मी का जो भी हम लोग का है बेसिक, और यहाँ का इन्वायरमेंट जो भी स्टूडेंट है क्या चाहता है उसके लेवल पर हम लोग काम किए। जाके बाकी जितना भी है महेश सर जो आर्मी के एक्सपीरियंस खुद रह चुके हैं, पैटर्न को समझते भली भांति कैसा क्या आता है क्या नहीं, जो ये देते थे। और जितना भी सवाल क्वेश्चन क्या है क्या नहीं स्टूडेंट लोग को देते हैं, ये सब अच्छा से। बहुत मेरा सवाल है कि जब आपकी कोचिंग से बंदा सक्सेस होता है, सेल्फ बिलीव सच में होता है, मतलब आश्रित होता है, हाँ खुद पर सफलता मिलता है संघर्ष के अनुसार आपके द्वारा जो होता है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है कि जब जो हम लोग नहीं कर पाए हमारे लोग स्टूडेंट कर रहे हैं, जो हम लोग पहले जो जितना भी गलतियां थी वो लोग हम चाहते हैं कि स्टूडेंट लोग ना करें, उसी को बताते हैं, जो फॉलो करते हैं और लोग ले रहे हैं। जो ऐसा तो नहीं कि नौकरी ले रहा है तो बच्चा बढ़ेगा, कमाई भी होगा? ना ऐसा कुछ है नहीं पैटर्न कमाने का। तो स्टार्टिंग से ही है कि जब हम पहला एनुअल फंक्शन मनाए थे तो उसमें बताया था कि हम लोग का पर्पस उतना कुछ नहीं है कि पैसा कमाए, और ऐसा भी सब गांव के जानता है कि यहाँ कुछ ज्यादा पैसा की इशू नहीं रहता है और उतना हार्ड पेमेंट भी नहीं रहता है। 300-400 पेमेंट है, जो कि यहाँ पर तो मोबाइल का रिचार्ज होता है 399 का। कोचिंग खुलने का पर्पस क्या? कोचिंग खुलने का पर्पस तो बस एक ही है कि हम लोग जब स्टार्टिंग में कर रहे थे क्विज टाइप का, गांव में ही अपने बगल में, तो अगल बगल की जितनी बहनें थी वो लोग बोलते थे कि सिर्फ तुम ही लोग पढ़ते हो, हम लोग को नहीं पढ़ाते हो, हम लोग को भी एंट्री दो। तो हम लोग तो सब बॉयज थे, तो बॉयज में तो बहनें आएंगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा नहीं, सब हम उम्र के रहेगा, इसलिए उन लोग की डिमांड पर कुछ ऐसा करो कि हम लोग भी पढ़े। बाकी टीचर महेश सर थे, तो हम लोग भी सोचे कि चलो कुछ करते हैं, यहाँ का स्टेप किए, वो लोग भी आना स्टार्ट कर दी, और जो नहीं जा पाते थे दानापुर वो भी आके यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दी। सर मेरा सवाल है कि सपोर्ट डेट पढ़ाते आवर में मैं सर जी आपके जो सर जो है, हाँ जॉब, तो मतलब इनका अगर यदि जॉब हो जाता है इन बच्चों को क्या होगा, कौन पढ़ाएगा? तो नहीं बच्चों का है तो यहाँ पर संस्था है, अगर अब हम भी है तो हम भी एक्सपीरियंस ही है, और हमें भी जो लगता है तो वैसे स्किप करेंगे, यहाँ पर ऐसा कंटेंट देंगे, टीचर देंगे जो इन लोग को आगे देखेगा संभालेगा। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब हो जाती है संस्था बंद हो जाएगी, संस्था चलते रहेगी सब दिन। सही बात है। तो सर मेरा का नाम है कि आज के ज़माने में हर कोई नौजवान चाहता है कि पढ़ लिख के एक नौकरी करे, कोई जॉब अच्छा सा कर ले, तो क्या शिक्षा के मतलब नौकरी पाना होता है? नहीं, शिक्षा का मतलब तो नौकरी पाना नहीं है। आज तो देखिए अब नौकरी अगर सब पा लेगा तो जरूरी नहीं ना है कि सबको मिलेगा। अब भारत में देखिए तो 2% नौकरी है और जनसंख्या बहुत है, अब 2% में जरूरी नहीं कि सबको मिले। सब बोलते हैं कंपटीशन हार्ड हो गया, हार्ड हो गया, हार्ड नहीं हो गया, जनसंख्या बढ़ रहा है, सब पढ़ना चाह रहा। पहले तो ना कोई पढ़ नहीं पाता था, अब है एक से एक प्लेटफॉर्म में ऑनलाइन ऑफलाइन मिल पा रहा है, जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इसके लिए सबको जरूरी नहीं कि सबको नौकरी मिले, लेकिन हाँ ऐसा हो जाए कि उसका माइंड मेच्योर हो जाएगा, कैसे क्या करना है, कठिनाइयों को समझने के लिए क्या क्या कठिनाई आती है पढ़ने टाइम। अगर आगे जॉब भी नहीं लगता है तो अपना सर्वाइव कर सकते हैं कि और भी अगर
फील्ड में जाकर, प्राइवेट जॉब में भी। बहुत बात है। तो फाइनली गाइस, यहाँ के डायरेक्टर सेल्फ बिलीव के डायरेक्टर सिनोज सर से बहुत सारा बात होने के बाद इनका पर्पस जो है लोगों को आगे बढ़ाना है, से बहुत सारा बात के हैं। और इनका पर्पस से पैसा कमाना नहीं है, लोगों को आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है वैसे लोगों को, जो अपने मंजिल से जो भटक गए हैं वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। भी तो महेश सर से कुछ बात करते हैं, इसके बाद पूरा स्क्रिप्ट आपको डिटेल में समझाते हैं। सर सबसे पहले तो कंग्रेचुलेसन सर कि आपने 3 बार फौज में दौड़ निकाल चुके हैं, किसी कारणवश हुआ नहीं, उसके लिए मेरे तरफ से आपको सैल्यूट है, मेरे सच्चाई की पूरी टीम की तरफ से आपको सैल्यूट है। तो सबसे पहले भाई बताइए सर कि आप, ऐसा तो नहीं है मेरा जो फौज में नहीं हुआ तो ऐसा करते हैं कि फौजी पैदा करते हैं? नहीं सर, देखिए सबसे पहले तो मैं महेश कुमार, सेल्फ बिलीव का टीचर, हम अपने डायरेक्टर और आपके चैनल को शुक्रिया अदा करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और क्या पूछा आपने, फिर से थोड़ा सा? मेरा कहना है कि आप 3 बार सीडी का दौड़ निकाल चुके हैं, सबसे नहीं हुए किसी कारणवश, संघर्ष अच्छा किए हैं, आपके नाम भी सुने हैं। तो मेरा सवाल है कि किसी कारण यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं सोचें कि मेरा नहीं हुआ तो ऐसा करते हैं, अब फौजी पैदा करते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हम अपना नहीं, सब टीचर लोग का या जो हमारे उम्र के हैं, जैसे अभी यहाँ पे हम 3 नहीं 6 से 7 बार दौड़ निकाल चुके हैं और किसी न किसी कारणवश मेडिकल में आउट हुए, 1-2 बार रिटन में भी आउट हो गए हैं। ऐसा नहीं कि हम एग्जाम में नहीं बैठे, एग्जाम में बैठे, रिटन में आउट हुए। रिटन में आउट होने से हमने देखा कि आखिर हमको परेशानी कहाँ हुआ, आउट हम कहाँ से हुए। हम उनके गलती से आउट नहीं हुए, कहीं ना कहीं हम ही कुछ मेहनत में कमी किए होंगे तो आउट हुए। तो मैंने सिलेबस को पकड़ा, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए मैं नहीं हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने बच्चों को, मैं अपने यहाँ से सेल्फ बिलीव कैंपस से इस फौज को निकालूं कि मेरा जो सपना था मेरे बच्चे पूरे करेंगे। तो इसी में हम अपने पैटर्न को देखते हुए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आ रहा है उसके नजर रखते हुए बच्चों को निकाल दिया। और क्या, और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे कम से कम पहले तो विश्वास नहीं था कि ये क्या पढ़ाएगा, अपने हम नौजवान है, हम उम्र है फौज में, अपने नहीं लगा। गांव देहात में सुनते ही होंगे कि उसके पास पढ़ने जाता है, उसका तो कुछ होबे नहीं किया तो तुम काहे जा रहे हो भाई। तो एक बार गांव देहात का तो जो है वो चलेगा ही। फिर हमने 9 बच्चों का यहाँ पे लिया, किसी कारणवश 2 बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें से 7 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे 4 बच्चे जा चुके हैं और 2 बच्चे जाने वाले हैं, जो एक प्रेजेंट है और एक शायद घर पे होंगे, उनको भी इन्फॉर्म किया था। ड्यूटी पर कितना लोग हैं? ड्यूटी पे आपका पिछले सेशन में भी 2 गो गया और इस सेशन में 3 गो, 5 गो गया है, 2 गो जाने वाले हैं। तो कैसा फील होता है? हमको तो, हम अपने अंदर से बता रहे हैं कि हमको नहीं लगा, लेकिन जब स्टूडेंट को लगा तो हमसे 4 गुना अच्छा फील होता है कि नहीं चलो, हम नाम नहीं कमा पाए लेकिन स्टूडेंट मेरा नाम करके मेरा नाम ऊंचा कर रहा है, तो बहुत अच्छा फील होता है। सर मेरा सवाल है, इस उम्र में आप अपने जीवन में काफी संघर्ष किए हैं, बच्चों को सफल दिलाएं, इसके पीछे मोटिवेशन क्या आपके अंदर ऐसा मोटिवेट आया, क्या ऐसा गुस्सा आया, क्या ऐसा जुनून आया इस उम्र में ऐसा कर रहा है? सर देखिए, पहले तो हमने देखा कि आखिर हम जैसे नौजवानों का प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम लोग पढ़ते हैं, उसका रिवीजन नहीं कर पाते हैं। पढ़ के घर पे आप स्ट्रेटजी बनाइएगा कि हमको दिन में 4 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा पढ़ना है, लेकिन एंड में पता चला कि 4 मिनट तक भी पढ़ाई नहीं हुआ। बस क्लास गए, 1 घंटा का क्लास हुआ और हमारा माइंड काम, क्लास में जो काम किया, घर पे पढ़े नहीं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा करें कि जो हमको पढ़ना है वही बच्चों में बांटे, फ्री एजुकेशन करे, शिक्षा करे। तो सबसे पहले ये फ्री एजुकेशन हम अपने घर में क्विज के टाइप पे चलाते थे, उसी में करना स्टार्ट किए, अपना शिक्षा दूसरों को देते रहे। उससे फायदा क्या हुआ कि हमको याद भी होने लगा, हमको पूरा रिवाइज भी होने लगा और दूसरों को भी ज्ञान देते गए। इसलिए इसी में आगे बढ़ा कि 2-4 के आगे आइए तो आप अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा बता रहे हैं। वहीं से मोटिवेशन आया कि मेरा अपना भी खुद का भी तैयारी हो और हमसे जितना हेल्प बने बच्चा को भी तैयारी करवा। सर वो तो सही है। मेरा सवाल है कि आपने अब तक कितना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर चुका है, करेक्ट कर चुका है? हम अपनी बात बता रहे हैं तो अभी हम एग्जाम दिए हैं, मतलब शुरू से मेरा जुनून था कि मैं आर्मी में जाऊं, शुरू से ही जुनून था। पता नहीं उसके अलावे मैं
छोड़ के मतलब दूसरा जॉब पे ध्यान ही नहीं देता था। और आर्मी का 6 से 7 बार मैंने क्वालिफाई किया और 3 बार एग्जाम बोल रहे सर, एग्जाम मतलब उसके चलते अच्छा, हाँ। 6 साल से आर्मी के चलते ही मैंने एग्जाम में बैठना, दूसरा मैं सोचता ही नहीं था आर्मी के पीछे, दूसरा मैं सोचता ही नहीं था। फिर आर्मी के चलते ही 6 साल से मैं कुछ दूसरा एग्जाम देता ही नहीं था। जुनून सरार था कि इस बार नहीं तो उस बार, उस बार नहीं तो उस बार, आर्मी का ही जुनून। तो अभी मैंने दूसरे एग्जाम में बैठा ही नहीं। आप बताइए कि आपका मकसद क्या है। अच्छा, मेरा सवाल है सर कि आज की उम्र में नौजवान जो होते हैं सरकारी नौकरी के भरोसे अपना उम्र पार कर देता है, आप कुछ नहीं होता है तो अपना जिंदगी से थक जाता है। मतलब सरकारी नौकरी के भरोसे बैठना सही है या नहीं, बताइए। नहीं देखिए, इस जमाने में नौकरी जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर सिरोज सर बोले कि 2% ही नौकरी मिल रहा है, तो आप शिक्षा को ग्रहण कीजिए, शिक्षा को प्राप्त कीजिए। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कहीं भी सेटल हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही करेंगे तब खाइएगा कमाइएगा, नहीं होगा। आपके पास नॉलेज है, टैलेंट है, शिक्षा है, तो आप किसी भी फील्ड में जाके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक और सवाल है सर कि आज के ज़माने में नौजवान जो है 14 से 18-20 दिल के पिंजरा में मैना रखे हुए हैं, सपनों के ताजमहल सजा के रखे हुए हैं, जिसके कारण अपने मंजिल से भटक जाता है। तो क्या कहना है आपको उस नौजवान के लिए जो इस तरह से अपने मंजिल से भटक रहे हैं, ये बुलंदी के शिखर पर नहीं पहुंच रहा है, क्या कहना है उसके बारे में? देखिए ऐसा सर, मोटिवेट कीजिए कि मतलब मैना उड़ा दे और आगे बढ़ जाए। तो उसके बारे में देखिए, जब तक आप अपने, जैसे हम लोग का मोटिव पढ़े ही होंगे, सेल्फ बिलीव कैंपस, जब तक आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, सपोज दैट लड़की से ही बात कर रहे हैं, हम आपको मना करें कि आप मत बात कीजिए, लेकिन आपको उस समय पता नहीं चलेगा जब तक कि आपको ठोकर नहीं लगेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन के चलते हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, इस कोचिंग या हम लोग को भी कि न मैं गिरा न मेरी उम्मीदों के दीवार गिरे, लेकिन हमें गिराने वाले कई बार गिरे। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, पेशेंस रखिए, आज नहीं तो कल मेहनत रंग लाएगा ही लाएगा। बड़े बुजुर्ग कर गए हैं कि सब्र का फल मीठा होगा ही, बस आप मेहनत तो करो। सही बात है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बहुत सारा बात किया, सच्चाई न्यूज को समय दिए, और आपसे बात कर रहे थे तो ये सर मुस्कुरा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनसे भी सवाल करते हैं। हाँ सर, हैरी हैंडसम आप तक फेमस है, आपके देखे हैं कल्लू जी जुड़ा, खेसारी लाल के भी शादी, बहुत बड़ा सिंगर सर। आपको मेरे तरफ से सैल्यूट है सर, क्योंकि आप देश की सेवा 15 साल की है और आप बच्चों को मोटिवेट कर रहा है देश की सेवा करने के लिए। तो सर अपना परिचय बताइए थोड़ा। मैं हैरी हैंडसम मेरा नाम हुआ। वैसे मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और उसके बाद रिटायर होने के बाद मैं यहाँ इस एजुकेशन लाइन से जुड़ा सर लोगों के साथ, तब से मैं यहाँ पे कर रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। लेकिन बच्चों को सक्सेस दिलाने में आपका कितना % फॉर्मेलिटी? परसेंट फॉर्मेलिटी का नहीं होता है, मोटिवेट करते एक्चुअली हैं। मोटिवेशन है। मोटिवेट सारे बच्चों को किया जाता है, इनमें से जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका रिजल्ट उनके साथ रहता है। रिजल्ट आता है। 15 साल देश की सेवा करने के बाद लोग काफी थक जाता है, तो ऐसा क्या मोटिवेशन आया आपके अंदर कि फिर से पढ़ाई चालू कर दी? बस ऐसे ही बच्चों को देख करके दिल किया कि मुझे भी कुछ जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन लेने का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है, आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी और ले सकते जैसे पढ़ाई के साथ मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई उद्देश्य होगा ना, क्योंकि यहाँ से पढ़ के कुछ दरोगा बनना है, इस तरह से कुछ? हैं। हाँ, पहले मैंने दरोगा के लिए फॉर्म वगैरह फिलअप किया था, उसके बाद ही यहाँ पे क्लास ज्वाइन किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सच्चाई न्यूज में इतना समय दिए, और आपको भी धन्यवाद सर, क्योंकि हमारे चलते बच्चों को आज तक नहीं पढ़ाए होंगे, सच्चाई न्यूज का न्यूज हम बनाने आए हैं। तो सर इजाज़त है तो आपके बच्चे से कुछ सवाल करें? हाँ, एकदम एकदम। तो सर इजाज़त दे दी है, इनके बच्चे से कुछ सवाल करें। आर यू रेडी? ओके, तो आपका नाम क्या हुआ? यहाँ आप किस लिए आए? पढ़ने के लिए। किस चीज़ की तैयारी करना है? क्या? एसएससी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, सैल्यूट आपको मेरे तरफ से, क्योंकि आप बेटी हो के देश की सेवा करने जा रहा है, सर में कफन बांध कर अपने देश को सेवा करने जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आपका क्या नाम हुआ? निशा। क्या निशा? अच्छा, मेरा सवाल है, बाहर जो फोटो लगा हुआ 5 गो के नौकरी लग गया है, तो बात सही है? हाँ सच है। वो आप ही के बैच के थे क्या? हाँ अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी क्या चीज के पीछे बैच चल रहा? यही मतलब जीडी ये सब एसएससी जीडी सब ऐसे करवाने। ठीक है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं पीछे से, आप आइए। चलिए, आप बताइए कि आपका मकसद क्या है? फोर्थ लाइन में जाना। क्या? फोर्थ लाइन में फोर्थ जाना। लाइन में। मेरी तरफ से, सच्चाई न्यूज की तरफ से सैल्यूट है कि आप देश की सेवा करने में जिस तरह प्रकार जुनून है आप में, कि आजकल की लड़कियां जो है 90% हमारे देश के चाहते हैं कि हमारी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से हो। तो मेरा सवाल है कि उस सरकारी नौकरी में रखा क्या है, बाकी सब 10% जो है कहाँ जाएगा? अच्छा, जो आप बता दीजिए, खड़ा हो जाए। समझदार देखने में लग रही थी तुम, तो हमको लगता है कि इसको जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल है कि सवाल तो सुने होंगे, हाँ तो बता दीजिए। सरकारी नौकरी जो है देश के प्रति सेवा जो करते हैं तो अच्छा लगता है। उसे समाज में सोसाइटी में थोड़ा सा रिस्पेक्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। और सरकारी जॉब जो है एक तरह से अच्छी भी होती है। घर की सिचुएशन जो है अच्छा रहता है, मतलब माहौल अच्छा रहता है। सभी बच्चों से अलग उनके फैमिली रहते हैं, मतलब अच्छा लगता है। मतलब सरकारी जॉब जो है एक देश के प्रति जो देश सेवा करने का जो मौका मिलता है वो अच्छे से अपना कर पाते हैं और अपने घर को अच्छे से चला पाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकारी नौकरी ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी वाला अपना बिजनेस उन्नेस करिए, व्यापार खड़ा कीजिए। तो ये बंदा है जो फिलहाल रिसेंटली में मेरी तरफ से सैल्यूट, सच्चाई न्यूज के पूरी तरफ से कांग्रेचुलेसन है भाई, और मेरी तरफ से सच्चाई न्यूज के पूरी तरफ से दिल से सैल्यूट है। तो सबसे पहले बताया कि क्या मोटिवेशन है आपके अंदर कि इतना कम उम्र में देश की सेवा करने के लिए सर में कफन बांध लिए? क्या मोटिवेशन, इसके पीछे राज क्या है कि इतना कम समय में कहीं आपके सक्सेस होने का किसका पीछे हाथ है? महेश सर और सिनोज सर का सबसे ज्यादा। आपके संघर्ष का भी वो मोटिवेट संघर्ष की कौन किए? संघर्ष हम किए खुद। संघर्ष किया, तो मोटिवेशन क्या है पीछे इसका पहले बता दो। संघर्ष, देश के सेवा, ये सब। नहीं, ये कम उम्र में इतना सक्सेस तुम सफलता हासिल कर लिया, तो इसके पीछे मोटिवेशन क्या है? मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। किस चीज में जो हुआ? आर्मी जीडी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय निकालकर। आप जॉब पर कब जाने वाले? 23 को। सैल्यूट मेरी तरफ से, बहुत बहुत। पढ़ना चाहिए, मेरा यही मोटिवेशन है। क्या हुआ? विशाल कुमार। विशाल कुमार। सर बताएं कि महेश सर बताएं कि एक विशाल कुमार बंदा है इस कोचिंग का, इसमें फाइनल सिलेक्शन के बाद जो होता है मेरिट लिस्ट जो है उसमें छट गया। किस चीज़ का मेरिट लिस्ट में छट गया? वो आर्मी कलर का था जिसमें मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। कुछ थोड़ा सा 2-4 नंबर का है, फिर से मेरा नंबर नहीं आया, छट गया उसी के कारण। छट गया, तो फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर, हिम्मत नहीं हार रहा है? नहीं, इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार। वाह, क्या बात है, क्या बात बोले भाई, सैल्यूट है मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लगे रहिए। एक बंदा उधर बैठे हुए सर खड़ा हो जाइए आप। सैल्यूट है मेरी तरफ से और कांग्रेचुलेसन, क्योंकि आपका जीडी में जो सिलेक्शन हो गया, आई एम राइट? तो संघर्ष क्या है सर, इसके पीछे क्या है? मेहनत लगातार करते रहिएगा तो आज नहीं तो कल सफलता तो कितना महीना सर यहाँ पढ़े हैं? हम यहाँ तो ज़्यादा दिन नहीं पढ़े, 1 महीना पढ़े थे। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर 2 प्रकार के टीचर हैं? ना, एक ज्ञान देने वाला, एक फिजिकल देने वाला। वो तो दोनों हैं, पहले से भी है। तो सर पढ़ाई के साथ महेश सर ट्रिक भी बताते होंगे दौड़ने का कि किस तरह से दौड़ा जाता हाँ, है, सब चीज़ का। है ना? जी, तभी सिलेक्शन हुआ। तो कितना महीना के अंदर आप जॉब ले लिए? यहाँ तो हम 1 ही महीना पढ़े ऐसे। 1 महीना के अंदर क्लियर हो गया? जी। अच्छा सर, अब बच्चों से एक मेरा सवाल है आखिरी से, सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है आप बता दीजिए। सर जो पढ़ाते हैं वो एकदम लोकल लैंग्वेज में हाँ। बिल्कुल पढ़ाते हैं, जैसे खान सर पढ़ाते हैं। खान सर की तरह? हाँ। बिल्कुल। पता चला कि इनका पढ़ाने के जो तरीका है, मौसी हाँ। चाची कह के हाँ, बिल्कुल, रटवा के बिल्कुल, सही हाँ, कर देते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर पढ़ लिए तो हाँ। कुछ ऐसा मोटिवेट कर देते हैं कि आप पढ़ने पर भी विवश हो जाओ? हाँ, रोज मोटिवेशन मिलता है कि घर पे मिलता है। जाके पढ़ना ही है। अच्छा, इतने हाँ। कम उम्र में बच्चों को इतना ऐसी सफलता दिला दी है, जी। आपको नहीं लगता है कि हम महेश सर के तरह बने, बच्चों को इस तरह से?
नहीं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी लड़कियों के लिए ज्यादा सिक्योरिटी है। क्या सरकारी नौकरी? जी सरकारी नौकरी चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। आप प्राइवेट नौकरी? प्राइवेट जब सरकारी ना मिले तब तो प्राइवेट है ही ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर इधर आइए सर, सर इधर आइए, इधर बैठे हुए थे, आप देख रहे थे सारा ये सर है, इनके बारे में हम सुने हैं, जो कि एक बार बिहार पुलिस का एग्जाम कर चुके हैं। मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन सर, और दिल से तहे दिल से सैल्यूट है। आप एक बार बिहार पुलिस के किसी कारणवश नहीं हो पाए, रिजल्ट तो निकाल लिया, मेहनत भी किए, मेरिट लिस्ट में छट गया। तो सर क्या क्या करना चाहते हैं हम नौजवानों को, किस चीज़ का आप पढ़ाते हैं यहाँ पे हम मैथ और रीजनिंग का मैथ करवाते हैं। आप बताइए कि आप मैथ रीजनिंग के पढ़ाते हैं, आप असफल भी हुए हैं बिहार पुलिस में, कैसा लगता है सर? असफल हर कोई चाहता है कि ना हो, हर कोई का बुरा ही लगता है, हमको भी बुरा लगा। आपको क्या लगता है कि हमारे असफल के कारण हमारे, आप किस्मत को दोष दीजिएगा या आप खुद को दोष दीजिएगा? असफलता पहला सीढ़ी, असफलता में ही सफलता छिपा होता है। असफल, आप असफल हुए अपनी जिंदगी में, उससे असफलता हमको ये बताता है कि कहाँ पे खामी रह गया, वो खामी को कैसे करना है, दूर करना है। खामी के दूर करना, दूर करना, मतलब किस्मत को दोस्त नहीं दे रहा कि हमारे किस्मत 10% होता है, या कहें तो 5%, 95% मेहनत पे ही सफलता निर्भर करती है। मेहनत, किस्मत के भरोसे रहता तो राम भरोसे हिंदू कोचिंग चलता ही नहीं। तो सही बात है। इसी तरह पर मैं वाणी को समाप्त करते हुए मैं लास्ट मैसेज ये देना चाहता हूँ कि आप लोग सच्चाई जानने के लिए सच्चाई न्यूज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करिए। इसी तरह सच्चाई के साथ सेल्फ बिलीफ के कोचिंग को मैं सैल्यूट करता हूँ, इनके द्वारा रखा गया टीचर को सैल्यूट करता हूँ, और इनके द्वारा जो देश की सेवा कर रहे हैं बच्चे, उसको मैं सैल्यूट करता हूँ। और रिसेंटली में जिसका भी जॉब आया है, वो सर में कफन बांध कर देश की सेवा करने जा रहे हैं, वैसे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। थैंक यू फॉर हेयरिंग मी, हैव अ नाइस डे।